हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल स्पीक इन स्पैन लर्निंग। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्लास 6 आईएएस बुक से चैप्टर नॉट अगेन इट्स अ पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ वेरी फेमस पोएम रिटन बाय निसिम इज़ाकियल। निसिम इज़ाकियल जो कि इंग्लिश राइटर थे बट फ्रॉम इंडिया। ही वॉज एन इंडियन इंग्लिश राइटर जिन्होंने बहुत सारे प्लेज आर्ट क्रिटिक्स और पोइट्री लिखी है। ओके, सो he was awarded with Sahitya Academy Award in 1983 for his very famous collection of poetry that is Later Day Shams. Later Day Shams के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया और उसके बाद जो उनकी बहुत ही फेमस सी पोएम है जो आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, that is Night of the Scorpion. So before starting this beautiful poem, let's see what are the new words for us. So words to know, words are diabolic. Diabolic is adjective meaning relating to devil or evil. डेविल मतलब शैतान और एविल का मतलब होता है बुरा। तो बुराई से रिलेटेड जो भी हो उसे हम डायबॉलिक कहते हैं। Swarm. Swarm is a noun meaning a large or dense group of flying insect. जो फ्लाई करने वाले इंसेक्ट्स होते हैं जैसे मक्खी या मधुमक्खी, जब वो एक पूरे ग्रुप में होते हैं तो उन्हें हम इंग्लिश में स्वार्म और हिंदी में हम उनके लिए झुंड कह सकते हैं। Buzzed. Buzzed is a word meaning made a low continuous humming sound. तो इस तरह की जो आवाज़ आती है that is humming, तो ऐसे humming sound को हम लोग buzz कह सकते हैं। Paralyze. Paralyze is a word meaning cause something to become partly or wholly incapable of movement. जब कोई भी चीज़ partially मतलब थोड़ा movement उसमें कम हो या completely उसका movement खत्म हो जाए, that is called as paralyze. Next word is misfortune, which is a noun meaning bad luck. Misfortune का मतलब bad luck और हिंदी में बुरा नसीब कह सकते हैं। Next is unreal, which is adjective meaning imaginary और illusory. तो जो चीज़ें दुनिया में नहीं है, जो असली में नहीं है, जिन्हें हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं unreal. Diminish. Diminish is a word meaning make or become less. जब किसी चीज़ को कम करते हैं या वो कम हो जाता है, that is called diminish. Diminish मतलब कम करना या होना। Purify is a verb meaning cleanse. Purify का मतलब होता है साफ करना। Next word है skeptic, which is a noun meaning a person who questions or doubts accepted opinions. जिन बातों को पूरी दुनिया ने मान लिया है, अगर कोई उस पर भी डाउट करे तो उन्हें हम कहते हैं skeptic, और skeptic को हिंदी में हम संशयवादी कह सकते हैं। Another word is rationalist, which is a noun meaning people who base their opinions and actions on reason and knowledge rather than on religious belief or emotions. Rationalist जो हम हिंदी में कह सकते हैं तर्कवादी, ऐसे लोग भी हैं जो कि सारी चीज़ों को नहीं मानते, हर चीज़ में उनको उसके पीछे का रीज़न चाहिए, तो उन्हें हम कहते हैं rationalist. Paraffin. Paraffin is a noun meaning a flammable, whitish, translucent, waxy solid used in candles, etc. कैंडल बनाने के लिए वाइट कलर के कुछ फ्यूल हम कह सकते हैं पैराफिन को। एक तरह का फ्यूल होता है ये जो वाइट कलर का ट्रांसलूसेंट होता है और कैंडल बनाने में इसका यूज़ करते हैं, वैक्सी होता है। तो पैराफिन किसी चीज़ों को जलाने के लिए भी काम आता है। एज आई सेड इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल। Next is rites. Rites is a noun meaning religious or other solemn ceremonies or acts. तो हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें करना है, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं संस्कार, और इंग्लिश में यही है राइट्स। लास्ट वर्ड इज incantation. Incantation is a noun meaning using of words as a magic spell.
कुछ जैसे कि जादू करते हो तो उसके लिए ना कुछ मंत्र पढ़ना होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज इनकैंटेशन। इनकैंटेशन का मतलब है वर्ड्स को बार बार रिपीट करना या मंत्र उच्चारण करना। तो अब हमने सारे टफ वर्ड्स देख लिए। नाउ वी आर रेडी फॉर द चैप्टर और द पोएम टू अंडरस्टैंड। लेट अस स्टार्ट इट। I remember the night my mother was stung by a scorpion. तो पोएम की शुरुआत ही होती है इस एक मुसीबत के साथ कि कुछ इविल हो चुका है, एंड दैट इज आई रिमेंबर। द पोएट रिमेंबर समथिंग, और पोएट ये याद करते हैं कि एक रात माई मदर वॉज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, उनकी मदर को एक स्कॉर्पियन ने काट लिया था। स्टंग मतलब डंक मारना, एंड स्कॉर्पियन का हिंदी है बिच्छू। कहते हैं बिच्छू के डंक मारने से लोग बचते भी नहीं हैं। सो ही रिमेंबर्स कि उनकी मदर के साथ क्या हुआ था। आई रिमेंबर दैट द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. लगातार स्टीडी रेन, लगातार इतनी ज़्यादा बारिश थी जिसके कारण अपने आप को बचाने के लिए एक बिच्छू घर के अंदर क्रॉल कर जाता है। क्रॉल करने का मतलब है रेंगना। 10 hours 10 घंटे से लगातार बारिश आ रही थी। तो जब इतनी बारिश हो तो चाहे इंसान हो, जानवर हो, कीड़े मकड़े हों, सबको अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं भागना ही पड़ता है। तो ऐसी ही कंडीशन में जब 10 आवर्स के लिए स्टीडी रेन हो रही थी तो एक स्कॉर्पियन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक घर के अंदर एंटर कर जाता है, और वो जाता है बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। सैक का मतलब है बोरा, मतलब चावल का एक बोरा है जिसके बीनीथ, बीनीथ कहते हैं जस्ट उसके नीचे। तो ये अगर बोरा है तो उसके नीचे वो जाकर छिप गया। Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. और अंदर आकर उसने क्या किया था। In the beginning we have seen कि उन्होंने नारेटर या पोएट के मदर को स्टंग कर लिया था, डंक मारकर, और अब वो एक सैक ऑफ राइस के नीचे छिपा था। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन, ऐसा करने से उसके अंदर का जो जहर था, जो पॉइजन था, वो उससे पार्ट हो जाता है, अलग हो जाता है। मतलब बिच्छू का जहर उसके शरीर से निकलकर, उसके डंक से निकलकर पोएट की मदर को के अंदर चला गया। फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल, फ्लैश का मतलब होता है एक मूवमेंट, अचानक से। तो उसने अचानक से डंक मारा था और अब वो अपने टेल को, डायबॉलिक टेल, ये कोई ऐसा वैसा नहीं, डायबॉलिक मतलब एविल है। वो टेल जो है बहुत ही खतरनाक है, वो जहरीला है, पॉइजनस टेल है। तो क्योंकि उसके टेल में पॉइजन है इसीलिए इसे डायबॉलिक कहा गया है। इस टाइम ये जो बिच्छू उनके घर में आया वो एक तरह से शैतान या एविल के जैसा है। सो डायबॉलिक टेल को अचानक उस पूरे डार्क रूम में, बहुत ही अंधेरा था उस रूम में उसने अचानक से फ्लैश किया, और ऐसा करते ही उसने ही रिस्क्ड द रेन अगेन, उसने अपने आप को फिर से रिस्क में डाल दिया। उसे अब खतरा था, किस चीज़ का खतरा है कि अब वो वापस उसी रेन में जाना पड़ेगा उसे बचने के लिए। द peasants came like swarm of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. Peasants का मतलब है farmers, किसान। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, तब जब भी कहीं हमारे पास अगर कुछ बुरी घटना घटती है तो हमारे आस पड़ोस वाले लोग हमारी मदद के लिए ज़रूर आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ इस पोएम में भी हुआ कि पीजेंट, जो आसपास के लोग थे, जो नेबर्स थे, वो सारे पीजेंट्स यहाँ पर आने लगे जैसे कि वो स्वार्म ऑफ फ्लाइज हो। जब कहीं पे अगर मक्खी या मधुमक्खी आती है ना तो वो एक दो नहीं, वो पूरे झुंड में आती है। उसी तरह यहाँ पे जो पीजेंट्स है इनको कंपेयर किया गया है स्वार्म ऑफ बीज के साथ, स्वार्म ऑफ फ्लाइज के साथ सारे पीजेंट्स को या सारे लोगों को कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे सिमिली है, ओके। और वो लोग बज कर रहे थे
क्योंकि फ्लाइज की आवाज़ है बजिंग, तो यहाँ पे इंसान बजिंग नहीं करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को भी इसी तरह से कंपेयर किया गया है और कहा गया है कि पीजन्स बज कर रहे थे, उनकी आवाज़ जो है भिनभिना रही थी, जैसे मक्खी भिनभिनाती है, और वो नाम ले रहे थे गॉड का, नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स, 100 टाइम्स, पता नहीं कितनी बार, सैकड़ों बार उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू किया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो एवल वन है वो पैरालाइज हो जाए। एवल वन कहा गया है यहाँ पे उस पॉइजन को, या फिर उस स्कॉर्पियन को जिसने पॉइजन डाला है मदर के अंदर। तो मदर को ये बचाना चाहते हैं और उस स्कॉर्पियन को रोकना चाहते हैं, उस पॉइजन को रोकना चाहते हैं, इसीलिए वो भगवान का नाम जप रहे हैं, ताकि ये जो एविल वन है, ये जो जहर है, वो वहीं का वहीं रुक जाए, पैरालाइज हो जाए, और वो आगे मूवमेंट ना कर पाए। With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. He was not found. उन सभी के हाथ में, क्योंकि ये डार्क है, रात का समय है, तो बिकॉज ऑफ द डार्कनेस ये सारे लोग अपने हाथ में कैंडल लेकर आए हैं या लैंटर्न लेकर आए हैं। तो लैंटर्न या कैंडल के साथ जब वो लोग इस तरह से चल रहे हैं, तो उनका शैडो जो है वो उनको वॉल पे नज़र आता है। मड बेक्ड वॉल, वो जो वॉल है वो मड बेक्ड है, मतलब वो मिट्टी के से बने हुए हैं। मिट्टी के बने हुए वॉल के ऊपर बड़े बड़े स्कॉर्पियन के शैडो नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे स्कॉर्पियन तो एक ही था जो कहीं छिपा हुआ है, अभी दिख नहीं रहा, लेकिन उस स्कॉर्पियन को ढूंढने के लिए जो लोग आए हैं उनको अब स्कॉर्पियन के साथ कंपेयर किया गया है। यहाँ पे ऐसा बताया गया कि ये जो पीजेंट्स हैं या ये जो नेबर्स आए हैं, उनके शैडो को देख के लग रहा है कि वो खुद स्कॉर्पियन है, और उनके शैडो लग रहे जैसे बड़े बड़े स्कॉर्पियंस वहाँ पे घूम रहे हैं। और वो सारे लोग क्या कर रहे थे, क्यों घूम रहे थे? दे वर सर्चिंग, दे सर्च फॉर हिम, द वर्ड हिम इज यूज्ड फॉर द स्कॉर्पियन। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन काफ़ी सर्च के बाद भी वो कहीं पे नहीं मिला। दे क्लिक्ड द टंग्स, क्लिक करना या ये जो साउंड है ना, जब हम अपने टंग से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिक। तो सब ने अपने टंग को क्लिक किया और क्या कहा, विथ एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। उन लोगों ने कहा कि जैसे जैसे वो स्कॉर्पियन जिसने डंक मारा है मदर को, वो मूवमेंट करेगा, वैसे वैसे मदर के अंदर उसका जहर फैलता जाएगा, मदर के ब्लड में वो एक जगह से आगे मूवमेंट करता जाएगा। मे ही सिट स्टिल, दे सेड। और इसलिए ये लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा मन्नत मांग रहे हैं कि मे ही सिट स्टिल, भगवान करे कि वो जो स्कॉर्पियन है वो कहीं एक जगह स्टिल, मतलब शांत, बिल्कुल शांति से एक जगह बैठ जाए। May the sins of your previous birth be burnt away tonight, they said. और वो मदर के लिए ऐसा कह रहे हैं अब कि भगवान करे कि ये जो सिंस है तुम्हारे प्रीवियस बर्थ, यहाँ पे क्योंकि गांव के लोग हैं, तो गांव के लोग जन्म, पुनर्जन्म और पिछले जन्म, इन सब चीज़ों में काफ़ी विश्वास रखते हैं। तो उनका कहना है कि भगवान करे कि तुम्हारे पिछले जन्म की जो सिन यानी पाप तुमने जो किए हैं, मदर ने जो पाप किए हैं, वो सब खत्म हो जाए। क्यों खत्म हो जाएंगे? कहते ना कि कर्म का फल मिलता ही है, तो ये उसी बात के बारे में है कि उसने कोई पाप किया था पिछले जन्म में, जिसका सज़ा आज उसे यहाँ पे मिल रहा है कि उसे स्कॉर्पियन ने काट लिया है। तो इस पॉइजन के अंदर जाते ही मदर को कुछ पेन हो रहा है, जितनी भी तकलीफ़ हो रही है, उस तकलीफ़ के साथ साथ उसके पिछले जन्म के जो सिन है, जो पाप है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा ये लोग सोच रहे हैं। May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. और अगले जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में मदर को जो भी मिसफॉर्चून मिलने वाला, जो बैड लक आने वाला है, वो सब बैड लक भी अभी ख़त्म हो जाए।
इसी के साथ, इस पॉइजन के साथ, May the sum of all evil balance in this unreal world. उन सभी का मानना है कि वर्ल्ड जो है, ये जहाँ हम सब रह रहे हैं, ये दुनिया अनरियल वर्ल्ड है और एक असली दुनिया तो इसके बाद है, इस डेथ के बाद। तो वो कह रहे हैं कि भगवान करे कि ऐसा हो, पिछले जन्म के जो बुरे कर्म थे उनका भी आज प्रायश्चित हो जाए, जो अगले जन्म में बैड लक आने वाला है वो सब भी बैलेंस हो जाए और यहाँ पे बैलेंस हो हर एक एविल का। मदर जो बुरा करके आई है और जो बुरा कर सकती है नेक्स्ट बर्थ में, उन सब का नाप तौल हो के आज सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, ये सब ऐसा मांग रहे हैं। Again the sum of good become diminished by your pain. और जितने तुमने अच्छे कर्म किए हैं, मदर ने जो अच्छे कर्म किए हैं, वो सारे का सम, वो सब का जोड़ एक साथ मिलकर इसके पेन को, मदर के पेन को कम कर दे, डिमिनिश कर दे। May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said. And they sat around. आगे करते हैं थोड़ी देर में। तो and they said, may the poison purify your flesh. ऐसा हो कि ये जो पॉइजन जो मदर के अंदर गया है, मदर की बॉडी में, वो उनकी पूरी बॉडी को प्योरीफाई कर दे। यहाँ प्योरीफाई करने का मतलब अगेन है कि अगर वो अभी कुछ भी उनके अंदर बुरी चीज़ें हैं, उन्होंने किसी के लिए कुछ बुरा सोचा है, अपने मन में किसी के लिए बुरा किया है, सारी चीज़ें यहाँ बैलेंस होकर उनकी पूरी बॉडी जो है वो प्योरीफाई हो जाए, सब कुछ साफ हो जाए। और फ्लैश ऑफ डिज़ायर, अगर किसी चीज़ की ज़्यादा चाहत, लालच, यहाँ पे ऐसे तो डिज़ायर का मतलब चाहत होता है, बट यहाँ पे ये लालच, एज अ लालच, क्योंकि हम लोग बुरी चीज़ों को, सारे एविल वंस की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ना, मे द एविल वन डिक्रीज और डिमिनिश। तो क्या क्या एविल चीज़ें हैं मदर के साथ में, वो सारी चीज़ों को ख़त्म करने, कम करने की बात ये लोग सोच रहे हैं। तो पॉइजन के साथ साथ वो जो पेन है मदर का, उसके साथ साथ मदर के अंदर जो भी लालच है, जो उनकी आत्मा की का एम्बिशन है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। And they sat around on the floor with my mother in the center. और ऐसा कहते हुए मदर बीच में लेटी हुई है। You can see even in the picture, the mother is sitting here on the floor, she is lying on the floor, और उनके चारों ओर लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो वो लोग उनके चारों ओर बैठ जाते हैं and the peace of understanding on each face, उनको देखकर सबके अंदर, उनके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि सबके मन में अब शांति है कि हाँ, ये जो हो रहा है, ये इतनी तड़प रही है इनके साथ, उनके साथ जितनी भी बुरी चीज़ें जुड़ी हुई है, सारी इविल थिंग्स अब खत्म हो जाएंगी। More candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain. सिर्फ इतना ही नहीं, ये चीज़ें और आगे बढ़ती जाती है। फिर मोर कैंडल्स और मोर लैंटर्न्स का मतलब है कैंडल लेकर और लोग आ रहे हैं, लैंटर्न लेके और भी लोग आ रहे हैं, और भी नेबर्स उनके साथ जुड़ते जाते हैं। मोर इंसेक्ट्स, और क्योंकि रेन है तो यहाँ पे दो मीनिंग है इंसेक्ट का, एक तो उन नेबर्स को भी इंसेक्ट के साथ कंपेयर किया गया है, और रेनी सीजन में बहुत सारे इंसेक्ट्स भी इंटर करते हैं, तो उनके घर के अंदर नेबर्स आ रहे हैं, लैंटर्न्स आ रहे हैं, कैंडल्स आ रहे हैं और इंसेक्ट्स आ रहे हैं। और ये जो रेन है दैट इज एंडलेस, रेन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्राउंडिंग ऑन अ मैट। और जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं तब तक मदर जो कि ज़मीन पे है, ग्राउंडिंग कर रही हैं, वो उनको इतना पेन हो रहा है कि वो इस तरह से आवाज़ कर रही हैं, क्योंकि शी इज़ इन अ पेन। तो वो मैट पर लेटी हुई हैं एंड ग्रॉनिंग एंड ट्विस्टिंग। ट्विस्ट का मतलब है इधर से उधर होना, वो सीधे ज़मीन पर लेट नहीं पा रही है क्योंकि उनको इतना पेन हो रहा था। माई फादर skeptic, rationalist, trying every curse and blessing. पोएट के फादर जो है काफ़ी
स्केप्टिक और रैशनलिस्ट पर्सन है, वो हर एक चीज़ को मानने वालों में से नहीं है, वो तर्कवादी हैं। हर चीज़ के पीछे उनको रीज़न चाहिए, लेकिन इस वक्त वो सारे कर्स और ब्लेसिंग सब कुछ को मानने को तैयार हो गए थे। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब, हाइब्रिड, चाहे वो लोग उन्हें कोई कहे कि ये पाउडर यूज़ करो, कोई चीज़ का जड़ी बूटी बनाओ, मिक्सचर बनाओ, हर चीज़ ट्राई करने के लिए फादर इस वक्त रेडी है, बिकॉज इट वॉज द अफेक्शन ऑफ फादर टुवर्ड्स मदर ऑफ द पोएट. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. यहाँ तक कि लोगों ने ये सजेस्ट किया कि उनके टो में जहाँ पे बिच्छू ने काटा था वहाँ पैराफिन डाल दिया जाए, तो उन्होंने वो भी किया. ही poured some paraffin, थोड़ा सा पैराफिन डालकर उसको मैस्टिक भी लगा दिया, उस पर आग लगाया गया ताकि वहाँ से वो जो पॉइजन है वो खत्म हो जाए जलकर. I watched the flame feeding on my mother. और इन चीज़ों को देख कर पोएट को ऐसा लग रहा था कि ये जो फ्लेम है जो उनके टो में जला, दैट वॉज फीडिंग ऑन माई मदर, वो मेरी माँ को ही खा रहा था. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. एंड आई सॉ द होली मैन. ये होली मैन उनके फादर ही थे, पोइट के फादर, जो कि हर एक आलतू फालतू चीज़ों को मानने वालों में से नहीं थे, लेकिन इस वक्त उनके पास इतना समय नहीं था कि वो किसी चीज़ को जाने और परखे. ही जस्ट वांटेड कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसीलिए वो जो भी उनको कोई कुछ कह रहा था वो उस चीज़ को मानने को बिल्कुल तैयार हो गए थे, और वो उस पॉइजन को किस तरह से हटाने के लिए हर तरह के राइट से संस्कार को फॉलो कर रहे थे. After 20 hours, it lost its sting. 20 hours के बाद फाइनली उस जहर का असर खत्म हुआ और अब मदर जो है अपनी सही हालत में आ गई थी. My mother only said, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children." So this is called motherhood. एंड कंक्लूजन ये है कि अब मदर जब 20 आवर्स के बाद ठीक हो गई, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने थैंक यू बोला टू द गॉड. वो गॉड थैंक यू कि आपने इसके लिए, ये जो स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, उसके लिए मुझे ही चुना और मेरे बच्चों को छोड़ दिया. सो वी कैन सी हाउ ग्रेट मदरहुड इज़. कोई भी माँ जो है, चाहे वो सारी चीज़ें, चाहे जितनी भी तकलीफ़ें, हर चीज़ को सहने के लिए तैयार हो जाती हैं, बस उनके बच्चे सही सलामत हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर और द पोएम. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट you can ask me, you can share your doubt and I will try to solve all your queries in the comment box. Thank you.